हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बायोलॉजी का टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, आज से मैं बायोलॉजी की वीडियोस को भी अपलोड कर रही हूँ। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एविडेंसेस फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन वाज फर्स्ट स्टडीड बाय ब्रिटिश डॉक्टर SF ग्रिफिथ इन 1928। ठीक है, तो इन्होंने 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी किया था। तो ग्रिफिथ ने ऑब्जर्व किया दैट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज न्यूमोकोकस, इसके पास क्या थी, 2 स्ट्रेन्स थी। ठीक है, एक थी वायरुलेंट और एक थी नॉन वायरुलेंट। ठीक है, वायरुलेंट हुई वो जो कि डिजीज़ को कॉज करती है। ठीक है, और नॉन वायरुलेंट वो हुई जो कि डिजीज़ को कॉज नहीं करती, यानी कि नॉन पैथोजेनिक, और वायरुलेंट यानी कि पैथोजेनिक। ठीक है, तो वायरुलेंट स्ट्रेन कॉजेज द सफोकेटिंग लंग डिजीज नोन एज निमोनिया। तो वायरुलेंट जो हमारी स्ट्रेन थी वो एक सफोकेटिंग लंग डिजीज को कॉज करती थी, जिसको कि हम निमोनिया कहते हैं। इट्स बैक्टीरिया आर नोन एज एस टाइप। तो इसके बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं, एस टाइप। ये आपको याद रखना है। अब इसको हम एस टाइप बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं बिकॉज व्हेन ग्रोन इन सुटेबल मीडियम दे फॉर्म स्मूथ कॉलोनीज। ठीक है, जब हम इन्हें एक सुटेबल मीडियम में ग्रो करते हैं तब ये स्मूथ कॉलोनीज को फॉर्म करती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये क्या रहती हैं, लार्ज रहती हैं। ठीक है, ये लार्ज होती हैं साइज में, एंड इनके अराउंड क्या प्रेजेंट रहती है, म्यूसिलेज सीथ। ठीक है, म्यूसिलेज सीथ इनके अराउंड प्रेजेंट रहती है। इस म्यूसिलेज सीथ की वजह से ये क्या रहती हैं, स्मूथ रहती हैं। दूसरी तरफ जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है ये क्या है, इरेगुलर हैं। ठीक है, इरेगुलर हैं, और अगर इरेगुलर होंगे तो ये क्या रहेंगे, रफ रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, ये रफ रहेंगे। तो ये आर टाइप बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, इनको हम आर टाइप बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से क्योंकि ये इरेगुलर हैं और ये क्या रहते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में। और दूसरा, इनमें जो म्यूसिलेज सीथ है वो एब्सेंट रहती है। म्यूसिलेज सीथ एब्सेंट होती है आर टाइप बैक्टीरिया में। ठीक है, अब इस म्यूसिलेज सीथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, वो ये है कि ये जो म्यूसिलेज सीथ है ये जो हमारा एस टाइप है इस बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। ठीक है, उसके इम्यून सिस्टम से वो इसे प्रोटेक्ट करती है, नहीं तो वो क्या करेगी, जो होस्ट है उसके इम्यून सिस्टम में वो डेड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो म्यूसिलेज सीथ है ये इसको प्रिवेंट करके रखती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह ये काम करती है एस टाइप बैक्टीरिया के लिए। क्योंकि आर टाइप में ये प्रेजेंट नहीं है तो इस वजह से ये डिजीज़ कॉजिंग भी नहीं है और नॉन वायरुलेंट है, जबकि इसमें एस टाइप में ये प्रेजेंट है तो इस वजह से ये वायरुलेंट है और डिजीज़ कॉजिंग है। और डिजीज़ कौन सी कॉज करता है, निमोनिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया तब उन्होंने सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रेन को चूज़ करने का काम था। ठीक है, कौन कौन सी वो एस टाइप लेंगे। एस टाइप में जो फर्दर हमारे पास ये डिवाइडेड थी S1 S2 S3। ठीक है, उसी तरह से आर टाइप भी डिवाइडेड थी, R1 R2 R3। ठीक है, इस तरह से ये डिवाइड थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने S में से S3 टाइप को चुना। ठीक है, और R में से R2 टाइप को चुना। ठीक है, तो R2 में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, R2 टाइप जो हमारे पास स्ट्रेन थी इसको उन्होंने इंजेक्ट किया माइस में। ठीक है, इंजेक्ट किया माइस में। ठीक है, इसके लिए उन्होंने माइस को लिया हुआ था, जिससे कि हमें ये पता चल जाता कि कौन सा माइस जो है वो सर्वाइव हुआ और कौन सा डेड हुआ। तो R2 टाइप को जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तब माइस जो है वो लाइव रहा, सर्वाइव हो गया। ठीक है, लाइव रहा और सर्वाइव हो गया। ठीक है, तो क्योंकि R2 टाइप हमें पता है ये नॉन वायरुलेंट है तो ये तो जाहिर सी बात थी कि वो क्या था, सर्वाइव रहा। ठीक है, लाइव रहा।
अब जब उन्होंने S3 टाइप को इंजेक्ट किया माइस में, S3 टाइप को जब उन्होंने इंजेक्ट किया माइस में, तो वो क्या रहा, वो क्या हो गया, डेड हो गया, क्योंकि ये क्या थी, वायरुलेंट थी। ठीक है, तो जब थर्ड स्टेप में उन्होंने S3 हीट किल्ड को डाला, हीट किल्ड को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तब क्या हुआ, हमारा जो माइस था वो लाइव रहा, क्योंकि हीट किल्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो हमारी S3 थी, इसके बैक्टीरिया को उन्होंने हीट के थ्रू किल कर दिया। ठीक है, उन्होंने इसको टेस्ट ट्यूब में लिया और इसको हीट करके बॉयल किया, हीट थी, इसको बॉयल किया, तो इसके जो बैक्टीरियाज थे वो किल हो गए। ठीक है, तो इस वजह से इसने भी कोई डिजीज़ कॉज नहीं की और हमारा माइस जो है वो सर्वाइव करके लाइव बना रहा। फिर उन्होंने कॉम्बिनेशन जो है इन दोनों का इंजेक्ट किया। R2 टाइप जो थी वो हमारी लाइव थी, और प्लस जो हमारी S3 थी, S3 जो थी वो क्या थी, हीट किल्ड थी। ठीक है, मतलब कि इसके जो बैक्टीरियाज थे वो किल्ड थे। तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास कि जो हमारा माइस है वो सर्वाइव करना चाहिए, क्योंकि R2 टाइप कोई डिजीज़ कॉज ही नहीं करती। और रही बात S3 की, तो वो भी हमने हीट किल्ड ली हुई है, और हीट किल्ड मतलब कि इसके बैक्टीरिया डेड हैं, तो ये भी डिजीज़ कॉज नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आता है और जो हमारा माइस है वो डेड हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेज थी, यहाँ पे जो हमारा ग्रिफिथ थे उनके लिए ये एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था। ठीक है, फिर जब उन्होंने ये चीज़ जाननी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, तब उन्होंने ऑटोप्सी की। ठीक है, ऑटोप्सी की माइस की, तो ऑटोप्सी में ये पाया गया कि उसमें जो है लाइविंग एस टाइप बैक्टीरियाज उसमें पाए गए, जो कि क्या है, डिजीज़ कॉजिंग है। ठीक है, पैथोजेनिक है। तब उन्होंने ये देखा कि हमने तो इंजेक्ट किया था R2 टाइप लाइव को और S3 टाइप हीट किल्ड को, तो इसको डिजीज़ कैसे हुई। यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि हीट किल्ड था वो, ठीक है, S3 टाइप क्या था, हीट किल्ड था, तो हीट में उसके बैक्टीरियाज तो चलो ठीक है मर गए। ठीक है, लेकिन जो उसका DNA था, S3 टाइप का जो DNA था वो क्या हुआ, उसको हीट में डीनेचर होता है। ठीक है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो हीट में डीनेचर होता है, तो वो डबल स्टैंडर्ड था। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा DNA डबल स्टैंडर्ड होता है। तो हीट जैसे ही उसको मिली, ठीक है, जब हम इसे हीट कर रहे थे, तब जैसे ही उसे हीट मिली, तब वो था सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज हो गया। ठीक है, और जो अब यहाँ पे बात चल रही थी कि हमारा DNA है, जेनेटिक मटेरियल या प्रोटीन है, तो प्रोटीन्स हमारे पूरी तरह से क्या हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, डीनेचर हो चुके थे पूरी तरह से। अब DNA एक तरह से नेक्ड DNA बन चुका था। तो अब ये DNA जो है पास आउट हो गया टू R2 टाइप में। ठीक है, ऑटोप्सी के थ्रू उन्हें ये भी पता चला कि जो माइस है उसमें ये जो हमारा R2 टाइप था, इसके अराउंड जो है म्यूसिलेज शीथ प्रेजेंट थी। ठीक है, म्यूसिलेज शीथ प्रेजेंट थी, जबकि म्यूसिलेज शीथ प्रेजेंट होती है जो कि वायरुलेंट है, हमारा S3 में प्रेजेंट होनी थी, लेकिन R2 में वो म्यूसिलेज शीथ प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो DNA है उसमें जो कैरेक्टर थे, जो कि ट्रेड्स थे, ठीक है, वो इसके जीन्स के थ्रू R2 टाइप में चले गए। तो इसने R2 को जो है S3 टाइप के जो DNA है उसने R2 को चेंज कर दिया था S2 टाइप में। तो उसने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को वहाँ पे दिखाया, जो कि था हमारा S2 टाइप। ठीक है, क्योंकि उसने R2 को चेंज कर दिया S में। ठीक है, क्योंकि इसके अराउंड म्यूसिलेज शीथ प्रेजेंट है, तो इससे हमें पता चला कि ये तो वायरुलेंट के करेक्टर है। तो हमें यहाँ ये पता चला कि यहाँ पे जो है DNA ने जो है ट्रेड्स पास किए हैं, और जीन्स के थ्रू इसमें जो R2 है इसमें वो ट्रेड्स चले गए हैं जो कि S3 टाइप के थे, जो कि वायरुलेंट है, और हमारा जो R2 था वो S2 में चेंज हो गया है, और S2 ने क्या कर दिया है, माइस को किल कर दिया है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जो हमारा इस फिनोमेना को, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स है,
फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रॉम डेड टू लिविंग, इसको हमने क्या बोला, ग्रिफ्थ इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा S3 टाइप था उसके डीएनए में से जो है ट्रेड्स जो हैं वो पास हुए हमारे R2 टाइप को, और फ्रॉम किससे, डेड टू लाइफ। हमारा जो R2 था वो लाइफ था और S3 डेड था। तो इसको हमने क्या बोला, ग्रिफिथ इफेक्ट बोला, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या रहेगी, डेफिनेशन इसकी रहेगी, इट इज द चेंज इन जेनेटिक constitution of an organism by picking up genes present in the remains of its डेड रिलेटिव। तो यहाँ से आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई कि ये एक ऐसा चेंज है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में लाइफ की, जो कि हमारा लाइफ था, कि इसने क्या किया, पिकअप कर लिए जीन्स फ्रॉम डेड, और इस वजह से ये किस में टर्न कर गया, एक वायरुलेंट बैक्टीरिया में ये टर्न कर गया, फ्रॉम R2 टू S2 टाइप में ये कन्वर्ट हो गया। तो इस वजह से ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट को हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट भी इससे हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गए, क्योंकि बैक्टीरियाज ही क्या कर रहे हैं, डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। तो डीएनए में ट्रेड्स के थ्रू वो पास हो गए फ्रॉम डेड टू लाइफ, और इसको हम इस वजह से बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चला कि हमारा जो डीएनए है वो क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, वही पास आउट करता है ट्रेड्स को। लेकिन अभी भी इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया था कुछ साइंटिस्ट के थ्रू, क्योंकि उनका मानना था कि जब हमारा पूरे मिक्सचर में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट थे, ठीक है, चाहे वो डीनेचर ही हो गए हो, लेकिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट थे, डीएनए भी था, तो हो सकता है कुछ प्रोटीन जो है वो डीएनए के साथ चले गए हो और उन्होंने ही कुछ वहाँ पे चेंजेस किए हो, उन्होंने R2 को S2 में कन्वर्ट किया हो। तो इस चीज़ के लिए फिर आगे भी कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, लेकिन बाद में हमें ये फाइनली ये पता चल गया था कि हमारा जो डीएनए है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो फर्स्ट इसकी स्टार्टिंग की थी ग्रिफिथ ने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। सो फ्रेंड्स, ये एक मेरी फर्स्ट वीडियो थी बायोलॉजी से रिलेटेड, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। और आपको ये मेथड पसंद है ये भी बताइएगा, अगर आपको ये मेथड पसंद है तो मैं इसी तरीके से पढ़ाऊँगी, और अगर आपको कोई और मेथड पसंद है तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन गाइज, टेक केयर, गुड बाय। एंड कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स भी लगने वाले हैं, और शायद हो रहे हैं या लगने वाले हैं, तो उन सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर एग्ज़ाम।